और वैज्ञानिक एक ही मंच पर इकट्ठे होंगे तो ये एक, मैं कहूँगा, खेती के लिए एक बहुत ही नई चीज़ है। मैं पिछले 10 वर्षों से खेती के इस उन्नत कार्य में संलग्न हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है कि किसान रोज नई चुनौतियों का सामना करता है। आज खेती सिर्फ बीज बोना और फसल काटना नहीं है, खेती बहुत आगे बढ़ चुकी है। गिरती मिट्टी की सेहत, जलवायु में परिवर्तन, नए नए रोग, नए नए कीट, रोज खेती के अंदर ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिनसे किसान परेशान है और आज ज़रूरत है खेती को वैज्ञानिक ढंग से करने की। क्योंकि मैं एक कृषक समाज से आता हूं तो मैंने अपना खेती के ऊपर एक ऐसा आयोजन करना अपनी जिम्मेदारी समझा कि हम किसानों को जागरूक करें, किसानों को उन वैज्ञानिकों से मिलाएं जहां तक पहुंच हर किसान नहीं कर पाता। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से कल के आयोजन में गेहूं के ऊपर डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, जिन्होंने 1270 वैरायटी कनक की बनाई, वो पहुंच रहे हैं और गेहूं की फसल को कैसे बेहतर तरीके से आप अधिक उपज ले पाएंगे उस पर वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे विशेष निवेदन पर दिल्ली से डॉक्टर पी साईदास, जो मक्का के वैज्ञानिक है, वो भी पहुंच रहे हैं, जो मक्का के किसानों के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारी चीज़ वहाँ पर सभी किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। बढ़ते हुए गुलाबी सुंडी के प्रकोप और अलग अलग तरह की बीमारियों के साथ नरमा एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग क्रॉप है और नरमा हमारे एरिया की मेन फसल भी है। तो माननीय कुलपति महोदय ने मुझे ये अवगत कराया कि हमने कुछ ऐसे बीज बनाए हैं जो गुलाबी सुंडी के भी रेजिस्टेंट हैं। तो ये बहुत हमारे लिए सुन के बहुत ही खुशी की बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर किसानों को उसकी जानकारी दी जाए। इसके साथ साथ सरसों की फसल के लिए डॉक्टर रामावतार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित हैं। वो सरसों के किसानों के लिए मुख्य रूप से मरगोजा और अलग अलग तरह की बीमारियों में जो भी सरसों में होती है उनके लिए मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही क्योंकि हमारा ये एरिया पूरा किन्नू के बागवानों से लिंक्ड है, तो डॉक्टर विनीता कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा से बागवानी फसलों के ऊपर किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि प्राकृतिक खेती, आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, तो हमारे साथ प्रोफेसर विनोद यानी, जो अपने आप में किसान है और अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उन्हें प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। वह अब लगातार किसानों की सेवा कर रहे हैं और बहुत सफल नेचुरल फार्म्स और एग्रीकल्चरल टूरिज्म पर वो अपना व्याख्यान देंगे। इसके साथ हमारे सबके चहेते सरदार प्रगट सिंह जी, जो क्रॉप्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और साथ ही सरदार कुलदीप सिंह शेरगिल मकई जी, जो मेरी खेती मेरा किसान यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो भी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो साथियों, ये अपने आप में एक ऐसा समागम है जहाँ किसान, वैज्ञानिक, माननीय कुलपति महोदय, प्रगतिशील किसान सभी एक मंच पर होंगे और ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए कि वो यहाँ पर आएँ और इस जानकारी से वो लाभ उठाएं। शायद एक ही बात आपकी खेती में कोई बदलाव ला पाए तो ये हमारा आयोजन सफल हो जाएगा। ये किसान मेला अनाज मंडी के बी ब्लॉक के शेड के अंदर है और जो सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार है, उनके कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं और अनेक तरह के वहाँ जो लाभ कृषक हैं उठा सकते हैं। वो आशीष जी को कल हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने सारे स्टेट का किसान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, जहाँ 31,000 इनाम के अलावा इन्हें प्रशंसा पत्र देकर इन्हें सम्मानित किया गया है।